श्यामा जय जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय जय श्यामा श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की मोर मुकुटवंशी वाले की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री अन्नपूर्णा माता की श्री राजराजेश्वरी मैया की जय श्री नर्मदा मैया की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतों की जय सब विप्रों की जय सब भक्तों की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की कल चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोगों ने भगवान बालकृष्ण की प्राकट्य की कथा का आनंद लिया। जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नंद बाबा ने जो है अपने पुत्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बड़ा उत्साह पूर्वक उत्सव मनाया। सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए और सब जो है इतने आनंद मग्न है कि उसका आनंद का कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि स्वयं परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, नंद बाबा को चतुर्थ अवस्था में कहते हैं कि बुढ़ापे में पुत्र प्राप्ति हुई थी तो बड़े आनंदित हुए और कहते हैं कि नंदस्त्वात् माजुपन्ने जातो महामना। बाद में पुत्र प्राप्ति के अनंतर इतनी आनंद हुआ कि दान पुण्य में उन्होंने खजाने खोल दिए और खूब जिनको जो चाहिए था उन्हें प्रदान किया। गाय दान की, सोना चांदी हाथी घोड़ा सब उन्होंने दान वितरित किया। इधर कंस के कारागार में वो कन्या ने पहले ही कंस को कह दिया था, हाथ से छूटकर वह शक्ति रूप दुर्गा धारण करके, और वही कंस के हाथ से छूटी कन्या आज भी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी देवी के नाम से विख्यात है। जब काशी जाते हैं तो इलाहाबाद से काशी जाते समय विंध्याचल के स्टेशन ही पड़ता है रेल का। वहाँ से पास में पहाड़ी पर देवी का स्थान है, वो विंध्यवासिनी देवी का स्थान माना जाता है। जो कन्या कंस के हाथ से छूटी थी वही वहाँ पर विद्यमान है। नंद बाबा ने पुत्र के जन्मोत्सव के अनंतर विचार किया कि कंस को कर देना अभी वार्षिक कर दिया जाता है वह शेष है, और नंद बाबा अपने ब्रजवासियों के साथ में
कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए और पुत्र की जो प्राप्ति हुई है उसकी समाचार खुशखबरी देने के लिए गए। नंद बाबा ने वहाँ पर कर चुकाया और अपने मित्र वसुदेव जी से मिले। नंद बाबा अपने मित्र से मिलकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा नंद बाबा ने वसुदेव जी से कि मित्र, इस दुष्ट कंस ने आपको बड़ा दंड दिया है, कष्ट दिया है, कारागार में बंदी बना कर रखा, एक एक करके तुम्हारे 6-7 पुत्रों को मारा। इस प्रकार से नंद बाबा ने अपने मित्र को उनके सामने ने जो है अपनी शोक संवेदना प्रकट की। यह नहीं कहा कि मेरे यहाँ पर पुत्र हुआ है, कि अपनी खुशी को उन्होंने प्रकट नहीं किया। मित्र के दुख के सामने देख करके अपनी खुशी को उन्होंने छुपा लिया कि मित्र इस समय दुखी अवस्था में है, उन्हें अपना सुख कैसे मैं बखान करूं। बल्कि सच्चे मित्र का लक्षण यह है कि वह अपने मित्र को जो संकट में देख करके स्वयं भी दुखी हो। मानस में भगवान प्रभु श्री राम जी ने मित्र के लक्षण का बताए हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। जिन मित्र दुख होए दुखारे, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जिन मित्र दुख होए दुखारे, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख रज सम गिरि कर जाना, निज दुख रज सम गिरि कर जाना। नेत्र करज गिरि मेरु समाना, नेत्र करज गिरि मेरु समाना। कहते कि ये न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख में जान करके दुखी नहीं होता है, उसको देखने मात्र से कहते पातक माने पाप लगता है, अर्थात वो अधम मित्र माना जाता है। मित्र के थोड़े से भी दुख को कहते कि पर्वत के समान माने, और अपने छोटे से बड़े भारी दुख को भी छोटा रज के समान माने। तो नंद बाबा ने भी मित्र धर्म के अनुसार अपनी खुशी को व्यक्त नहीं किया। अपने जो आनंद प्राप्त हुआ था पुत्रोत्सव का, उसे छुपा लिया और नंद बाबा ने वसुदेव जी के सामने अपनी शोक संवेदना प्रकट की। और वसुदेव जी को देखी कि वसुदेव जी ने जिनके पुत्र मारे गए थे कंस के द्वारा, अपना दुख नहीं बताया, बल्कि नंद बाबा से कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारे यहाँ इस अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है, बधाई हो आपको। इस प्रकार से दोनों मित्र आपस में परस्पर मिले। इधर कंस ने जब वो कन्या ने कहा दिया था कि तुम्हें मारने वाला प्रकट हो चुका है, तो उसने अपने सारे जो सैनिक थे, उसके दूत थे, उनको सबको आदेश दे दिया कंस ने, चाणूर आदि उसके मंत्रियों की सलाह के अनुसार, कि आज से 10 दिन तक के बच्चे जो है जितने ब्रज में हैं उनको सबको मरवा दिया जाए। और कंस की प्रेरणा से जो पूतना है, उस पूतना को गोकुल में भेजा गया। पूतना राक्षसी है, लेकिन उसने माया के द्वारा एक सुंदर शरीर बनाया, मान लो साक्षात लक्ष्मी जी का ही प्रतिरूप हो। और इस प्रकार से पूतना ने कहते हैं कि वह सुंदर रूप धारण करके यशोदा मैया के यहाँ नंद द्वार पर आई और उन्होंने ला करके यशोदा मैया से कहा, मैया बधाई हो, तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, मुझे तुम्हारा लाला दिखाओ जरा, मैं देखना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ। मैया ने विचार किया कि ये कोई गोपी आज तक मैंने ब्रज में देखी नहीं, कौन है, अपरिचित है, लेकिन इतना उसको साज श्रृंगार सौंदर्य संपन्न थी। यशोदा मैया ने विचार किया, यदि मैं परिचय पूछूंगी कि बहना कौन हो, कहाँ से आई हो, तो उसके मन में ठेस लगेगी, पहुँचेगी, देखो मैया पहचान भी नहीं रही है मैं आई हूँ घर। तो इसलिए यशोदा मैया ने जो है
कहाँ, हाँ बहना आओ आओ आओ, स्वागत किया और वो लाला पलना में सो रहा है। पूतना ने जो है लाला को उठाने के लिए, जो पलने में खेल रहे थे, उठाना चाहा। कहते हैं कि भगवान बालकृष्ण ने, कन्हैया ने देखा कि पूतना आ रही है तो अपने नेत्र बंद कर लिए। अब वो नेत्र बंद क्यों कर लिए, इसके विषय में टीकाकारों ने बहुत भाव निकाले हैं। मानो भगवान ने ये विचार किया कि इस पूतना को यदि मैंने दृष्टि से देख लिया और इसके प्रति मेरी दृष्टि चली गई तो ये माया का रूप धारण करके आई है, इसकी सारी माया भगवान की दृष्टि मात्र से भंग हो जाएगी। भगवान मायापति है और वह पूतना जो है मायावती, माया का रूप धारण करके आई है। तो माया के सामने, मायापति के सामने माया का कोई प्रभाव नहीं चल सकता। अथवा इस भाव से माने भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि यदि मैंने इसे देख लिया और इस पर कृपा दृष्टि पड़ गई तो फिर इसे मारना नहीं हो पाएगा। अथवा इस भाव से कहते हैं कि भगवान ने अब नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगा कर लाई थी। तो भगवान ने विचार किया कि महादेव का ध्यान करने लगे कि भगवान आप विष धारण कर हैं, आप विष पान करें, मैं तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने आया हूँ। भाव जो भी हो, कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया, स्तनपान कराने लगी। भगवान ने, कहते हैं कि उस पूतना को जो स्तनपान करा रही थी, उसके स्तनपान के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचने लगे। जब उसके प्राण खींचने लगे तो उसको बड़ी वेदना हुई, झटपटा करके अपने चीखने लगी, छोड़ दे मुंच मुंच, माने छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो मानो कन्हैया ने कहा कि मौसी मुझे तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। और भगवान ने जो है, कहते कि उसे छोड़ा नहीं। अब जब वह उसके प्राण छटपटाने लगे तो उसने जो माया का रूप धारण किया था सुंदर स्त्री का, वह त्याग करके अपना राक्षसी स्वरूप उसने प्रकट कर लिया और बाहर निकली। और उसका विशाल का शरीर जो था, जब उसके प्राण पखिर उड़े तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और उसकी घोर गर्जना हुई। ये आवाज़ सुनते हुए, कहते हैं कि सारे ब्रजवासी बड़े भयभीत हुए, पास में आए, देखा तो नंद बाबा के द्वार के सामने पूतना पड़ी हुई थी। उसका मृत शरीर जो था, विशाल काय देह था, जब गिरी थी तो आसपास के वृक्ष आदि भी गिर गए थे। भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे बालकृष्ण, यशोदा मैया बड़ी भयभीत होकर के आई। गोपियों ने देखा, ब्रजवासियों ने देखा कि कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। जाकर ब्रजवासियों ने उन्हें लेकर आए। यशोदा मैया ने अपने लाला को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने इस प्रकार से पूतना का उद्धार किया। जो पूतना का स्वभाव क्या है, बोले पूतना लोक बालघनी, वो 3 वर्ष तक के बच्चों को अपना आहार बनाती है। रुधिरासना, रक्त का पान करने वाली है, राक्षसी है। अब ये पूतना जो है चतुर्दशी के दिन गोकुल में आई है। थोड़ा आध्यात्मिक विचार करें, कथानक रूप में तो आप सुनते आ रहे हैं कि पूतना चतुर्दशी की तिथि में आई। भगवान का प्राकट्य अष्टमी को हुआ था और छठी के दिन जो है पूतना आई। तो 8 से 14 चतुर्दशी को जो है पूतना का आगमन गोकुल में होता है। और पूतना कब आती है, जब गोकुल में नंद बाबा गोवाल आदि नहीं है। गोकुल का मतलब क्या है, गोकुल उनके गांव का नाम तो था ही था, लेकिन गोकुल का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से जानना चाहिए। गो माने इंद्रियां और कुल माने उनका समूह। हमारे पंचेंद्रिय कर्ण और पंचकर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय जो सब इंद्रियां हैं, इनके समूह को मानो गोकुल मानना चाहिए। तो जब जिस समय वहाँ पर कहते हैं गोकुल में गौएं भी बाहर चली गई हुई, दिन में चरने गई हुई है, माने इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर प्रवृत्त है। गो माने इंद्रिय भी होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं।
गो शब्द का अर्थ इंद्री भी हो, गाय तो होता ही, ये सब जानते हैं, इंद्री भी होता है, भूमि माने पृथ्वी भी होता है गो का मतलब, और गो माने उपनिषद भी होता है। तो यहाँ हमें इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से, कि जब इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर बाहर गई हो, गोकुल रूपी हृदय में विराजमान ना हो, और नंद रूपी जीव भी गोकुल से बाहर हों, उस समय में चतुर्दशी के दिन कहते हैं कि पूतना का आगमन होता। वो चतुर्दशी को ही क्यों आई? क्योंकि पूतना को जो है अविद्या का प्रतीक बताया गया। पूतना शब्द का अर्थ है पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र ना हो वही पूतना है, क्योंकि वो राक्षसी है। और पूतना 3 वर्ष के बच्चों को ही आहार बनाती, 3 वर्ष तक के। मानो जो है अविद्या माया रूपी पूतना जो है 3 वर्ष का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सत्व रज तम 3 गुणों के वशीभूत है, उसी को अपना आहार बनाती है, ग्रसित करती है। अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाओं में के वशीभूत जो जीव है, जो तुरीय अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, तो जो 3 अवस्थाओं के वशीभूत है, वो सब जीव मात्र जो है उन बालकों के समान है, और पूतना अविद्या जो है उन पर ही अपना प्रभाव दिखा पाती है। पूतना चतुर्दशी को इसलिए आती है क्योंकि अविद्या का स्थान 14 जगहों में बता गया है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों में जो है अविद्या का वास बताया गया है। इसलिए पूतना जो है चतुर्दशी को आती है। और भगवान ने उस पूतना को, अविद्या रूपी पूतना को, उसका उद्धार किया। कहते हैं कि उस पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की। जो गति धाय को मिलना चाहिए, माँ को दूध पिलाने वाली माँ को मिलना चाहिए, वही परम गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। इधर नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा कि मित्र, अब तुम्हें यहाँ अधिक समय नहीं रहना चाहिए, मुझे कुछ ब्रज में, गोकुल में अनिष्ट की संभावना दिखाई जा रही है। ऐसा आभास हो रहा कि गोकुल में कुछ अनिष्ट होने वाला है, शुभ संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ अधिक समय नहीं रहना चाहिए और यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए गोकुल के लिए। नंद बाबा ने अपने मित्र से विदा होकर के वहाँ से चले और अपने भगवान इष्ट को, नारायण को मन ही मन में मनाते रहे, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। नंद बाबा जब आए गोकुल में तो उन्होंने द्वार के बाहर ही पहले देखा विशालकाय पूतना पड़ी हुई थी, मृतदेह उसका। और बाद में कहते हैं ब्रजवासियों ने उसके शरीर के अंगों को, हाथ पैर आदि को कुल्हाड़ी से काट काट करके इकट्ठा करके, और पेड़ों की जो लकड़ियाँ थी, अन्य लकड़ियों के संयोग से उसका अग्नि संस्कार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब उसका शरीर चिता में जला तो उससे दिव्य अगरू के समान सुगंध निकली। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान ने जिसको उद्धार किया हो उसके मृतदेह से यदि अगरू की, चंदन की सुगंध निकली हो तो आश्चर्य नहीं। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम जी ने, कृष्ण जी ने बाल जो है पूतना का उद्धार किया। कहते हैं ये पूतना जो है पूर्व जन्म में बलि की पुत्री, जिसका नाम रत्नमाला था। कहते हैं जिस समय भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि को बंदी बनाए थे, उनके उस बाल स्वरूप को देख करके, बटुक रूप देख करके, बलि की पुत्री जो रत्नमाला थी, उसके मन में यह विचार आया था कितना सुंदर बालक है, इसे स्तनपान कराती। यह भाव उसके मन में था। लेकिन जब भगवान ने बंदी बना लिया बलि को, गर्भपाश में बांध दिया, तो कहते हैं कि सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला के मन में क्रोध आ गया था। इसी कारण माने वह पूतना ने आज भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण कराई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे राजा परीक्षित से कि समय आने पर कन्हैया थोड़े बड़े हुए
तो एक दिन कहते हैं कि उन्होंने कुछ करवट बदली। यशोदा मैया ने देखा कि लाला ने करवट बदली है और बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न हुई कि लाला बड़ो है गए हो। और कहते हैं कि उन्होंने जो है नाई को बुला कि नाई पूरे गांव में फेर दे दुहाई। क्या? बोले कि उत्सव है। किस बात का? बोले करवट बदलने का उत्सव है। और सारे ब्रज की गोपियां गोप जो है नंद बाबा के यहाँ आए, नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाने लगे। कहते हैं जब गोपियां आई तो यशोदा मैया ने कहा बहना धीरे धीरे गाना, मेरा लाला सो रहा है। गोपियों ने कहा मैया जब तू हमें धीरे धीरे गाने के लिए बोले तो बुलाया है क्यों? हम तो आए हैं तो जोर से गाएंगे बजाएंगे। अच्छा बहना बोले थोड़ी देर के लिए ठहरो, मैं ये पालना उठा करके बाहर कर देती हूँ, फिर तुम आराम से नाचना गाना बजाना। मैया ने वो पालना उठा करके बाहर सकट मन बैलगाड़ी जो था उसके नीचे लटका दिया और कहा बहना अब खूब गाओ बजाओ, आराम से आनंद उत्सव मनाओ। इधर पालना में लेटे लेटे कन्हैया ने देखा, नेत्र खोले तो अपने आप को उन्होंने सकट के नीचे लटका हुआ देखा झूला पालना में। आंगन में बाहर जो है उत्सव मनाया जा रहा। कन्हैया ने विचार किया कि हमारा ही घर, हमारा ही उत्सव और हमको ही बाहर कर दिया, क्या करना चाहिए? मन में विचार किया रोना चाहिए ताकि मैया को मालूम हो जाए। लेकिन मैया इतनी व्यस्त थी आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में कि कन्हैया की ओर ध्यान ही नहीं था। उसी समय कहते हैं कि कंस का भेजा हाव एक असुर जो है आकर के जो वायु प्रदान शरीर था उसका उस सकट पर मैंने बैलगाड़ी पर सवार हो गया, कन्हैया को मारने के उद्देश्य से आया था। और जब वह उस पर सवार हुआ तो कहते हैं कि वो सकट बैलगाड़ी के पहिए नीचे धंसने लगे, नीचे पलना था। उस राक्षस का विचार ये था कि कन्हैया को वहीं दबा दूंगा तो मर जाएगा। लेकिन कहते हैं कि कन्हैया ने देखा और धीरे से पैर के अंगूठे से उसका स्पर्श किया। इतने में ही वह सकट बैलगाड़ी जो था पलट गया और उस पर जो दूध दही आदि के पात्र थे वह सब फैल गए और उसी के नीचे वो असुर भी मारा गया। जब उसका स्वर ध्वनि सुनी तो कहते हैं कि सारे ब्रजवासी वहाँ आए, विचार करने लगे कि ये बैलगाड़ी सकट जो है कैसे पलटा। अभी यहाँ कोई किसी प्रकार का हलचल कोई है नहीं। तो छोटे जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा कि हमने देखा अभी अभी ये लाला ने अंगूठे से का स्पर्श किया, इससे पलट गया। इस प्रकार भगवान ने जो है कहते हैं कि यशोदा मैया ने आकर के अपने लाला को गोद में लिया और गोपियों ने कहीं लाला को नज़र न लग जाए इसके लिए कहते हैं कि गौ माता के पूंछ के द्वारा उनकी नज़र उतारी। जो छोटे बच्चों की नज़र हाय उतारी जाती है उसी प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने गोपियों ने उनकी हाय नज़र उतारी। एक दिन की बात है कि यशोदा मैया अपने लाला को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। अचानक कन्हैया के शरीर का वजन बढ़ गया। यशोदा मैया ने विचार किया लाला का शरीर इतने भारी कैसे हो गया? छोटा सा बच्चा है लेकिन इतना भार, मुझे वजन लग रहा है गोद में बिठाने में। और कहते हैं कि यशोदा मैया ने लाला को गोद से उतार कर रख दिया नीचे। उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर जिसका नाम तृणावत था। तृणावत का मतलब यह है कि वो तृण के समान संपूर्ण जगत को माने उड़ा सकता है अपने हवा में, जैसे बवंडर प्रधान होता गर्मी के दिनों में। और बहुत छोटे छोटे वृक्षों के पत्तों को उड़ा करके ऊपर ले जाता, पत्ते सूखे ऊपर उड़ जाते हैं आकाश में। ऐसे ही वह बवंडर का रूप धारण करके तृणावत आया और वहाँ पर धूल आंधी आने लगी। यशोदा मैया के और अन्य ब्रजवासियों के सामने धूल जब आ गई, दिखाई नहीं दे रहा था सामने। यशोदा मैया इधर उधर हुई, तब तक कहते उस तृणावत ने कन्हैया को उठाया और लेकर आकाश में चला गया। अब यशोदा मैया इधर उधर देखती मेरा लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लेकिन धूल के कारण कुछ दिखाई नहीं देता। जब वह तृणावत लेकर के आकाश में गया तो कहते हैं कन्हैया ने अपना वजन और बढ़ा लिया। और जब कन्हैया ने वजन बढ़ाया तो उस तृणावत ने सोचा
कि मैंने जल्दी जल्दी में कहीं नंद बाबा के द्वार के सामने कोई पत्थर शिला तो नहीं ले आया, क्योंकि छोटे बालक में तो इतना वजन होता नहीं है। वह इस प्रकार से विचार करने लगा। तो कन्हैया ने विचार किया कि मेरे भक्त तो पाषाण में भी मेरा दर्शन करते हैं, पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, और ये दुष्ट तो मुझ में भी पत्थर का दर्शन कर रहा है। कन्हैया ने विचार किया कि इसको पत्थर शिला पर ही पटकूंगा, और कहते कन्हैया ने उसका जोर से गला पकड़ लिया। बस प्राण छटपटाने लगे उसके, और जब गिरा नीचे तो शिला पर गिरा और उसके प्राण पकड़े हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से कन्हैया के द्वारा सकटासुर का भी उद्धार हुआ। कहते कि ये सकटासुर पूर्व जन्म में और तृणावत इनके पूर्व जन्म की कथा गर्ग संहिता में इस प्रकार से आती है कि ये सकटासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की आपने कथा सुनी पूर्व में, तो हिरण्याक्ष का पुत्र था, और कहते हैं कि उसका नाम था उत्कच। एक दिन कहते हैं कि वह आकर के लोमस ऋषि के आश्रम पर गया, और लोमस ऋषि के आश्रम पर जाकर के उसने वहाँ पर जो वृक्षादि लगे थे, फूल फुलवाड़ी, उनको सबको तोड़ने लगा, नष्ट करने लगा। इस पर क्रोधित होकर के लोमस मुनि ने शाप दिया कि तुझे बड़ा देहाभिमान है, अपने शरीर बल पर अभिमान है, जा तेरा देह पात हो जाए, शरीर का पात हो जाए। तब उसने क्षमा मांगी कि अपराध हुआ। तो लोमस ऋषि ने कहा कि द्वापर में जब भगवान का प्राकट होगा तब उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान बालकृष्ण के द्वारा उसका उद्धार हुआ। और ये तृणावत जो है पांड्य देश का एक राजा था पूर्व जन्म में। कहते कि वह एक बार गंधमादन पर्वत पर कुछ अप्सराओं को लेकर के कहते कि विहार कर रहा था। देवयोग से वहाँ पर दुर्वासा मुनि आए, और उन दुर्वासा मुनि को देख करके भी उसने उनका सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया, पूजन नहीं किया। इससे कहते हैं कि उन्होंने साप दिया क्रोध होकर के, और कहा कि तुम जो है असुर हो जाओ। जब उसने प्रार्थना की, अपराध की क्षमा मांगी, तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि द्वापर में भगवान का जब प्राकट होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार से इस तृणावत और सकटासुर के पूजन की कथा गर्ग संहिता में आती है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब लाला 1 साल के लगभग हो गए, कृष्ण बलराम जी दोनों भाई, तब एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ, जो यदुवंशियों के पुरोहित थे। नंद बाबा ने देखा कि गर्गाचार्य जी आए हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत सत्कार की, पूजन किए। कुशलोपरांत गर्गाचार्य जी ने पूछा, बाबा सब आनंद तो है ना? बोले हाँ आपकी कृपा से बड़ा आनंद है, लाला हुआ है। गर्गाचार्य जी ने कहा बहुत प्रसन्नता की बात है, क्या नाम रखा लाला का? नंद बाबा ने कहा ये तो भूल ही गए, उत्सव ही उत्सव में लगे रहे, लाला का नाम रखना ही भूल गए। बड़ी कृपा हुई महाराज, आप आ गए हैं, ऐसा कीजिए अब आपसे बढ़िया और कौन विद्वान होगा, आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप जो है इस लाला का नामकरण संस्कार कर दिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बाबा मैं जानता हूँ कि आप छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े, कोई भी छोटा सा कारण हो जाए, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, बड़े धूमधाम के साथ उत्सव मनाते हैं। और ये बात सब लोग जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदि मैं आपके लाला का नामकरण संस्कार करूँगा और ये बात कंस को मालूम हो जाएगी तो आपके लिए, लाला के लिए खतरे की संभावना है। इसलिए यदि आप एकांत में बालक का नाम करवाएंगे तो मैं कर सकता हूँ। बोले ठीक है महाराज, गौशाला में चलिए, आसन लगाते हैं और मैं लाला को वहीं लेकर आता हूँ। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में जाकर अपना आसन लगा बैठे। नंद बाबा रोहिणी जी को नंद बाबा ने यशोदा मैया को रोहिणी जी को कहा कि गर्गाचार्य जी आए हैं, अपने लाला को ले चलो, नामकरण संस्कार होगा। दोनों मैया ने अपने अपने लाला को बढ़िया सुंदर श्रृंगार करा करके और गर्गाचार्य जी के पास गौशाला में आने लगी। आते समय रोहिणी जी ने यशोदा मैया से कहा कि बहना, ये जो गर्गाचार्य जी है ना, बहुत बड़े विद्वान हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं।
इनकी बड़ी ख्याति है। यशोदा मैया ने कहा कि परीक्षा करके देखें, मालूम पड़ जाएगा। क्या करें? बोले मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लूं। सही विद्वान पंडित होगा तो मुझे पहचान जाएगा, और नहीं तो खड़िया पलटन बोले। अब दोनों मैया अपने अपने लाला को बदल लिया और आई। जब कहते हैं कि गर्गाचार्य जी के सामने पहुंची यशोदा मैया रोहिणी जी, तो कहा महाराज प्रणाम। अब जैसे ही प्रणाम बोला, गर्गाचार्य जी ने उठकर अपनी दृष्टि सामने देखा तो कन्हैया के ऊपर उनकी जैसी दृष्टि पड़ी, और कन्हैया का दर्शन करते ही वो उनके भाव समाधि में आ गए, ध्यान लग गया। अब उनके ना तो नेत्र पलक झपकते, ना जैसा जड़वत हो गए, समाधि भाव में पहुंच गए। बिना पलक झपके खुली आंखें रह गई, देखते रह गए उस स्वरूप को भगवान के। बहुत देर हो गई। यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा कि बहना क्या बात है, महाराज तो बोलते ही नहीं है, ना इनके आंखें की पलक झपकती है, एकदम जड़वत हो गए, क्या बात है? तो कहते हैं कि रोहिणी जी ने धीरे से यशोदा मैया से, बहना मुझे तो लगा है बाबा की सांसों ना चल रही, क्योंकि वो भाव समाधि में हो गए तो समय उनके प्राण स्पंदन भी स्थिर हो गया था। तो कहते हैं यशोदा मैया ने कहे भगवान ये ब्रह्म हत्या का मुझे ही लगना था। यशोदा मैया ने जोर से कहा महाराज बाबा जी, बाबा जी। अब उनकी जो है गर्गाचार्य जी को बाही बोध हुआ, समाधि निद्रा भंग हुई, ध्यान भंग हुआ, और कहा कि हाँ हाँ मैंने विचार लिया, शोध लिया आपके बच्चों का नाम। बोले भाई महाराज ऐसा शोधा जाए, मैं तो कुछ और ही सोचने लगी थी। बोले अब गर्गाचार्य जी ने विचार कर लिया, ध्यानपूर्वक जान लिया कि इन्होंने परीक्षा की दृष्टि से लाला को बदला है एक दूसरे को। तो गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से कि अयम रोहिणी पुत्र, जो आपकी गोद में है वह रोहिणी पुत्र बलराम है। इनका बल अधिक होने के कारण एक नाम तो इनका राम है, दूसरा बल में अधिक होने के कारण बलराम भी होगा। ऐसे बलराम जी का नाम संस्कार किया। और यशोदा मैया ने कहा हाँ महाराज कोई बात नहीं, हम दोनों बहना आपस में हैं, सखी हैं, हमारे पुत्रों में कोई हम भेद नहीं समझती हैं, एक दूसरे के लाला को खिलाती हैं। अब मेरे लाला का भी नाम जल्दी से आप अच्छे से चोखा सा नाम रख दीजिए। बोले अब गर्गाचार्य जी ने देख करके कहा कि इनके यूँ तो अनेक नाम हैं, प्रत्येक युग में इनका प्राकट्य होता है, कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण कृष्ण, और कहते हैं इदानीम कृष्णताम गता है, इस समय जो है कृष्ण रूप धारण करके आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। महाराज कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? बोले करशति कृष्ण, जो भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो, भक्तों के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, वह कृष्ण है। इस प्रकार से नाम रखने के लगे और कहने लगे कभी जो है इनका एक नाम वासुदेव भी है। जब वासुदेव नाम रखने लगे तो कहते भगवान ने संकेत कर दिया कहीं कोई रहस्य न खुल जाए, इसलिए कहा कि कभी किसी समय में वसुदेव जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी है। इसका नामकरण किया। कहते हैं यशोदा मैया ने कहा महाराज नाम तो रख दिया बहुत अच्छा, लेकिन प्रणाम करके चली आई। रोहिणी जी से कहा बहना नाम तो रखा लेकिन टेढ़ा मेढ़ा नाम रखा है, मेरा तो केवल कृष्ण उच्चारण करने में भी जीवा टेढ़ी लड़खड़ा जाती है, क्या कर। रोहिणी जी ने कहा कोई बात नहीं, गर्गाचार्य जी ने कृष्ण बलराम राम रख दिए, कोई बात नहीं, अपने लाला है, अपन अपने मन से और चालू नाम दूसरे रख सकते हैं। बोले हाँ ये ठीक बात है। तो यशोदा मैया ने कहा कि मैं भले बलराम और कृष्ण राम रखे गए हों, लेकिन मैं तो बोले कि कनुआ और बलुआ कहूँगी, कृष्ण को कनुआ बलराम को बलुआ। इस प्रकार से जो है कहते कि यशोदा मैया और रोहिणी जी अपने अपने लाला को लेकर आती है, नामकरण संस्कार हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जान नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जान नटवर, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, हर ग्वालों ने तुमको पुकारा रे वाला। मैं तो कहूँ सावरिया ओहो। बांसुरिया वाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंद बांसुरिया वाला। गोविंदा तालियों का सहयोग करें। गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूरा की आंखों का तुम हो उजाला, अरे सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, हर कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया हे कृष्णा वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, हे गोपाल गोविंदा गोपाला, गोविंदा ओ गोपाला।
के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह कर बोला दुर्योधन, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो क्या है जल करके काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। हो मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोलिए मुरुकुटुंसी वाले की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आज 56 भोग का प्रसाद मिलेगा, थोड़ी जोर से बोलना चाहिए। जय जय श्री राधे। राधे। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने नाम संस्कार किया, अनंत बाबा बड़े आनंदित हुए, उत्सव मनाया गया। और फिर कहते हैं कि आगे चलकर दोनों भाई थोड़े बड़े हो गए, अब बाल लीलाएं करने लगे। कहते हैं कि सुखदेव जी ने कहा कालेन अल्पेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले। गोकुल में कहते हैं कि राम जी माने बलराम और कृष्ण दोनों भाई विचरण करने लगे वहाँ की बीथियों में, गलियों में, घुटने घुटने चल के बाहर निकलने लगे, कभी चलते रहते हैं। इस प्रकार से बाल लीला प्रारंभ कर दी उन्होंने। ब्रजवासी उनके दर्शन करके बड़े आनंदित होते, गोपियाँ आनंदित होती है। किसी न किसी निमित्त बना करके दोनों भाइयों का दर्शन करने के लिए गोपियाँ आती रहती हैं। गोपियों को बड़ा आनंद आता है भगवान का दर्शन करके, प्रसन्न हो जाती, आनंदित रहती, हर समय कृष्ण कृष्ण के चिंतन में ही वह रहती थी। अब एक बार की बात है, गोपियों ने कहते कि जब बालकृष्ण थोड़े बड़े हो गए तो गोपियां आई एक बार दर्शन करने के उद्देश्य से। बहाना क्या, कुछ उलाहना लेकर आई और आकर द्वार पर से बाहर से चिल्लाने लगी, मैया ओ यशोदा मैया। यशोदा मैया ने कहा क्या बात है बहन, आओ, आज इतनी सारी क्यों आई हो एक साथ? आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, मैंने तो बुलाया भी नहीं है, फिर आज तुम सब मिलकर क्यों आई हो एक साथ? बोले मैया आज हम उत्सव मनाने नहीं आई हैं। फिर क्यों आई हो? बोले आज हम तेरे लाला की शिकायत लेकर आई हैं। यशोदा मैया हंसने लगी कि मेरे लाला की शिकायत? मेरे लाला ने क्या किया तुम्हारा भाई? बताओ क्या किया तुम्हारा अपराध? गोपियों ने कहा मैया हम कोई चुगलखोर ना है, पहले तुम अपने लाला को बुलाओ, हमें जो कहना होगा हम तुम्हारे लाला के सामने ही कहेंगी। जब इस प्रकार गोपियों ने कहा तो कहते हैं कि मैया ने कन्हैया का आवाज लगाई, कन्हैया ओ कन्हैया। कन्हैया आए सामने, बोले क्या बात है मैया? अब कन्हैया शिकायत के लिए सुने तो उन्होंने क्या किया, अपना मुरझाया चेहरा लगा करके, भोला भाला चेहरा लेकर के मैया के सामने आए। क्या बात है मैया? अब गोपियों ने आपस में विचार किया, वह भगवान का भोली भाली सूरत देखी जो मैया के भय के कारण डरे हुए थे। तो गोपियों ने विचार किया आपस में, एक दूसरे ने कहा कि बहनाओ हमने प्रसन्न मुद्रा में तो कन्हैया को बहुत देखा है, आज इस रूप में भी देखने का आनंद लेना चाहिए। अब यशोदा मैया ने कहा बहनाओ अब बताओ क्या बात है? गोपियों ने कहा कि मैया तेरा लाला जो है
अपराध करता। क्या अपराध करता है? बोले बत्सान मंचन क्वचित असमय क्रोश संजात हासह। बोले तुम्हारा बालक जो है, लाला जो है, असमय में बोले कि तुम्हारा बालक लाला जाकर के बछड़ों को खोल देता है और जाकर के बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। जब हम दूध दूहने जाती हैं तो गाय दूध नहीं देती हैं। मैया ने कहा कि बहनाओ, लाला ने सोचा होगा कि तुम गोदोहन के लिए जा रही होगी तो उसने बछड़ा खोल दिया होगा, सोचा तुम भी तो खोलोगी इसलिए उसने खोल दो। नहीं मैया, बोले असमय, जब गोदोहन का समय नहीं होता है तब छोड़ देता, खोल देता है बंधन। बत्सान मुंचन क्वचित असमय, माने बिना गोदोहन के समय में भी वह खोल देता है उनका बंधन और बछड़े दूध पी जाते हैं। इस प्रकार से कन्हैया की शिकायत करने लगी गोपियां और कहते हैं कि क्या करता है? बोले क्रोश संजात हास है, और जब बछड़ों को खोल देता है वह दूध पी जाते हैं। हम जब गोदोहन के लिए जाती हैं गाय दूध नहीं देती हैं, हम खाली हाथ लौट कर आती तो बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है, हंसता है कि इनको दूध की प्राप्ति नहीं हुई। और कहते हैं कि स्तेम स्वाद पत्था, ये तब तक कोई दूसरी गोपी बोली कि मैया तेरा लाला माखन चुराता है। स्ते माने चोरी करना। मैया से जब इस प्रकार किसी गोपी ने कहा कि तेरा लाला जो है माखन चुराता है, तो मैया ने कहा कि बहनाओ, मेरे घर में क्या कोई माखन की कमी है जो मेरा लाला माखन चुराएगा तुम्हारे घर में आकर? मेरे यहाँ लो नाखे गाँव हैं, गौवे हैं, कोई दूध घी की कमी नहीं है, गोरस की कमी नहीं है। जब इस प्रकार से मैया ने कहा तो कहते हैं कि गोपियाँ कहती कि नहीं मैया, ये चुराता है, और कहते हैं कि स्वयं तो चुराता ही है, साथ में इसने अपने ग्वाल वालों को भी इकट्ठे करके एक मंडली बना रखी है। कन्हैया ने एक गो बालकों के साथ में एक मंडली बना रखी थी। कन्हैया ने कहा एक दिन बाल सखाओं से कि भैया हम लोग खेल खेलें। तो ग्वाल वालों ने कहा कौन सा खेल खेलें? कन्हैया ने कहा चोरी चोरी खेलें। तो ग्वाल वालों ने कहा कि यार के हम क्या चोर बनाएगा, और हमारे तो कभी बाप दादे चोरी भी ना की, हमें चोरी ना आए भैया। कन्हैया ने कहा कि कोई हम रुपया पैसा की चोरी की बात ना कह रहे हैं। तब बोले खाए पिए की चोरी चोरी ना कहलाए, हम लोग बोले कि दही मक्खन की चोरी करेंगे। तो किसी ग्वाल वाल ने साथी ने कहा कि दारी के तेरे यहाँ पर घर में क्या दही की मक्खन की कमी है जो तू चोरी करेगा? कन्हैया ने कहा मेरे घर में तो कोई कमी ना आए, लेकिन ये मधुमंगल को देख, श्रीदामा को देख, ये सब बोले कि दुबले हो जा रहे हैं। अब मेरा विचार यह है कि मैं स्वयं बोले कि इनके साथ में मिलकर के चोरी करके और इन सबको खिलाऊंगा। साथ वाले गोपवाल कहने लगे कि भैया कन्हैया, माखन तो हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन मेरी मैया कंस को कर के रूप में दे आती है, क्योंकि कंस को कर देना पड़ता है। कन्हैया ने कहा ये तो ठीक नहीं बात है। अरे जब ग्वाल बाल हम ब्रजवासी गौएं चराएं और माखन खाएं गोकुल यहाँ के मथुरा के बालक, ये ठीक नहीं। कन्हैया ने कहा कि अब हम स्वयं वो है अपने एक मंडल बनाएंगे, उसमें सब जिनको आना है आ जाए, साथी सब आ जाएं, और उस मंडल का नाम रखेंगे बाल विद्या चौर मंडल। कन्हैया से कहा उन ग्वाल बाल सखाओं ने कि भैया हमको तो चोरी आती नहीं है। कन्हैया ने कहा हमारे साथ में आ जाओ, सब ट्रेंड हो जाओगे, सब सीख जाओगे। चोरी कहाँ करें? बोले अच्छा ऐसा करो, चोरी की शुरुआत पहले अपने घर में शुरुआत करो, अभ्यास। अपने अपने घर में माखन चुरा के खाओ, यदि सफल हो गए तो आगे दूसरे के यहाँ भी चुरा सकते हो। कन्हैया के कहने पर कहते हैं कि बाल सखाओं ने सबने अपने अपने घर में माखन चुरा के खाया। कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ पकड़ा गए तो पिटाई भी हुई। अगले दिन जब कन्हैया से मिले सखा लोग, कन्हैया ने कहा बताओ भैया क्या कैसे रहा?
तो जो सफल हो गए तो उन्होंने कहा कन्हैया मैंने तो बड़े आराम से सफलता पूर्वक माखन चुरा के खा लिया, मैया को पता भी नहीं चलने दिया। जो विफल रहे उन्होंने कहा कन्हैया क्या करे, हमें मौका ही नहीं मिला, मैया ने मौका ही नहीं दिया माखन चुराने का। और जो पिट गए थे मैया ने पकड़ लिया था उनकी ने, तो पीठ में निशान दिखाने, देख लाला मैया ने ऐसा मारा कि अभी तक पीठ में निशान बना हुआ है। कन्हैया ने कहा दादी कि तुम ऐसे चोरी करोगे, रोज पिटोगे तब तो तुमने काम कर लिया। अब कन्हैया ने सबको साथ में लेकर के एक बाल मंडल बना करके कहते हैं कि चोर माखन चोरी के लिए जाने लगे। और अब जो है प्रतिदिन अलग अलग घरों में जा करके, ब्रज में जा करके चोरी करते, माखन की चोरी करके और बाल सखाओं को खिलाते हैं। तो कहते हैं कि वह पया कल्पित ही स्तेज हो गई, अपने सखाओं के साथ में माखन आदि की चोरी करता है। और कहते हैं कि यशोदा मैया से किसी बाल गोपी ने कहा कि मैया मैंने विचार किया कि चलो लाला अपना ही तो है, माखन खाता कोई बात नहीं, साथ वाले ग्वाल वालों को सखा खिलाता है, यहाँ तक भी कोई बात नहीं, चलो बच्चे हैं खा रहे हैं। लेकिन हद तो तब होती मैया कि मैंने में देखा कि एक दिन तेरा लाला मेरे यहाँ आया और इसने माखन चुरा करके स्वयं खाया, अपने साथियों को खिलाया। और कहते हैं कि एक बार उसने ऐसी आवाज मारी जिससे सारे ना जाने कहाँ से कितने बंदर आ गए। मरकान भुक्षण माने बंदरों को भी बुला करके उन्हें भी खिला दिया। और उन बंदरों को भी कहते हैं कि कन्हैया ने सारा माखन खिला दिया, सब माखन लौटा दिया। कोई गोपी बोली कि मैया चलो मैंने विचार किया कि बंदर के अंदर भी कोई आत्मा है, जीव आत्मा है, तो वो भी खा ले, अच्छी बात है। लेकिन हद तो और जब ज्यादा हो गई कि तेरे लाला ने बचा हुआ माखन का मटकी फेंक दी, तोड़ दी। इस प्रकार से जो गोपियां अलग अलग शिकायत करती हैं। मैया ने कहा कन्हैया क्या ऐसा है, तो कन्हैया ने कहा कि ये गोपी जो है बासी मक्खन जो है बेचती है, वो खट्टा होता है, कोई खाएगा तो बीमार होगा, मैंने ये विचार करके उसे फेंक दिया था। इस प्रकार से जो है गोपियां नाना प्रकार के अपने अपने उलाहना देती है। कन्हैया मुंह लटकाए खड़े हुए हैं, गोपियां कन्हैया को इस प्रकार से दर्शन करके बड़ी आनंदित होती है और अपने अपने जो है भाव व्यक्त करती रहती हैं। किसी गोपी ने कहा कि मैया मैंने कहा एक दिन कन्हैया से कि कन्हैया तू चोरी क्यों करता है। तो कहते हैं गोपी ने कहा कि गोपी कन्हैया ने कहा है गोपी क्या तूने मुझे चोर समझ रखा है, मेरे घर क्या माखन नहीं है। तो गोपी ने कहा तू चोरी क्यों करता है, फिर माखन तेरे यहाँ बहुत है। तो बोले गोपी चोरी के माल में आनंद ही कुछ और आता है। एक गोपी बोली कि मैया मैंने तेरे लाला को बिठाया और कहा कि माखन खा ले चुपचाप, जितना खाना है, चुरा के क्यों खाए। तो बोले ये कहा कि मैं कोई चोर ना हूँ, और इस प्रकार से उलाहना देने लगी। किसी गोपी ने जो अपने अपने जो भाव व्यक्त किए और यशोदा मैया ने कहा बहनाओं मैं तब मानूंगी जब तुम इसे रंगे हाथ पकड़कर लाकर मुझे बताओगी। कहते एक ब्रज में नई गोपी बहू के रूप में आई थी। उसे अपनी कुशलता का अभिमान था, जिसका नाम भानुमति था। बोले कहा मैया ठीक है, मैं तेरे लाला को माखन चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ूंगी। कन्हैया ने संकेत में कर दिया गोपी ठीक है, देखेंगे कल तेरे ही घर आएंगे। और कन्हैया ने अगले दिन जब अपने सखाओं से मिले, सखाओं ने कहा भैया आज कहाँ चलना है, किसके यहाँ पर माखन चुराएंगे। तो कन्हैया ने कहा आज उसी गोपी के यहाँ चलना है जिसने मुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए कहा है। उस भानुमति ने कहते हैं कि घर में माखन के जो पात्र थे उन्हें रख दिया और स्वयं जो है छुपकर दूसरे कमरे में खड़ी हो गई। कन्हैया आए, कन्हैया ने देखा ऊपर सीके पर माखन रखा हुआ, मटकी लटकी हुई है। कन्हैया ने अपने सखाओं को साथ में लेकर उनके सहयोग से कहते हैं कि माखन निकाला, खाया, खिला रहे थे। उसी समय कहते हैं कि वो गोपी धीरे से सामने आई।
ग्वाल वालों ने देखा कि गोपी आ गई है, कन्हैया से कहा कन्हैया भाग, गोपी आ गई। कन्हैया ने कहा आनो भी दो, अन्य सखा तो सब भाग गए, कन्हैया खड़े रहे। गोपी ने जल्दी से जाकर कन्हैया की कलाई पकड़ ली। कन्हैया ने कहा छोड़ दे मुझे। गोपी ने कहा नहीं, आज इसे छोड़ने वाली नहीं हूं, आज मैं तुझे यशोदा मैया के पास ही लेकर चलूंगी। मैया को बताऊंगी कि मैंने देख रखे हाथ तेरे लाला को माखन चुराते हुए पकड़ा है। कन्हैया बार बार कहते हैं, उसे नाना प्रकार की शपथ दिलाते, सौगंध देते हैं, लेकिन गोपी मानने वाली नहीं। गोपी ने विचार किया कि आज मैं मैया के पास जरूर ले जाऊंगी। अब कन्हैया ने देखा कि गोपी मान नहीं रही है, उसे नाना प्रकार की शपथ दी, तब भी नहीं छोड़ा। जब मार्ग में जा रही थी तो कहते हैं कि कोई बुजुर्ग सामने से आ रहे थे, उस गोपी ने घूंघट और ज़्यादा नीचे कर लिया। कन्हैया ने विचार किया कि इस मौके का लाभ लेना चाहिए, और कन्हैया ने जो है गोपी से कहा कि गोपी तूने मेरे, कहाँ चला गया? बोलिए बालकृष्ण भगवान की। तो कन्हैया ने उस गोपी से कहा कि गोपी तूने मेरी कलाई को बहुत जोर से पकड़ रखा है, दर्द हो रहा है, कम से कम कलाई तो बदल ले मेरे हाथ की, ये हाथ इस हाथ को पकड़ ले। जब कहा तो गोपी के मन में विचार आया कि कन्हैया कितना उसका कोमल शरीर है, दर्द हो रहा होगा कन्हैया को। गोपी ने हाथ बदलना चाहा, कन्हैया ने उसी समय हाथ सफाई कर दी। कहते हैं कि कन्हैया ने वहाँ पर दूसरा हाथ थमा करके और स्वयं आगे चले गए। अब गोपी जो है, अब विनोदार्थ कथावाचक तो कहते कि उसके श्रीमान ही छोटे थे तो उन्हीं को हाथ पकड़ा दिया और गोपी लेकर चलने लगी। अब कन्हैया जल्दी से आगे भागकर घर जाकर छुप गए और मैया से कहा मैया कोई गोपी आने वाली है मेरी शिकायत लेकर, तो उसकी बात पर विश्वास ना करियो, मैंने माखन नहीं चुराया है। इधर वह गोपी जो है चली आ रही है, घूंघट डला है और उसके श्रीमान जी को खींचे चली आ रही। बाहर से आवाज दी मैया, ओ यशोदा मैया। यशोदा मैया बाहर आई, क्या बात है गोपी, क्यों चिल्ला रही है? बोले कि देख मैंने तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ा है माखन चोरी करते। मैया ने कहा मेरा लाला तो घर में है, खेल रहा है, जरा घूंघट उठाकर तो देख बाबरी हो गई है क्या। जब गोपी ने देखा तो स्वयं के श्रीमान जी की कलाई पड़ गई हुई थी। अब वह गोपी बड़ी लज्जित हुई। कन्हैया ने कहा गोपी कैसी रही, और पकड़ेगी क्या चोरी को। इस प्रकार से गोपियाँ जो है नाना प्रकार की उलाहना देती है और यशोदा मैया से शिकायत करती रहती है। चोरी करे तो डोले श्याम मते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मते सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मसे सुधो न बोले। बाल बाल ने
घर में आवे, ग्वाल बाल घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल रे घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल रे घर में आवे। घर की साकर खोले चाम मत झुनो न बोले, चोरी करे तो टोले शाम से सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले चाम मत सुधो न बोले, चोरी करे तो डोले शाम से सूदो न बोले। दही मेरा फोड़े मटकिया फोड़े, दही में रखावे मटकिया फोड़े, दही मेरा खावे मैया मटकिया फोड़े, दही में रखावे मैया मटकी फोड़े, रस में विष को घोले चाम मत सुधो न बोले, दही में विष को घोले शाम से सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले चाम मत सुधो न बोले, चोरी करे तो ढोले शाम से सूदो न बोले। जय हो। जब मैया को पकड़न भाजी, जब यहाँ को पकड़न भागे, जब मैया को मैया पकड़न भाजी, जब मैया को पकड़न भागे, मैया पकड़े झक झोरे अरे हाँ। चाम मत सुधो न बोले, मैया पकड़े झक झोरे शाम से सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले चाम मत सुधो न बोले, चोरी करे तो डोले शाम से सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले चाम मत सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले चाम मत सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले चाम मत सुधो न बोले। बड़ी माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थोड़े से धीरे बोलो कहीं ज्यादा आवाज ना आ जाए। जय जय श्री, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गोपियां इस प्रकार से कन्हैया की शिकायत करती रहती है और कोई ना कोई बहाना बना करके यशोदा मैया के पास आती है। कन्हैया का दर्शन करना, उलाहना तो एक बहाना है, मुख्य उद्देश्य कन्हैया का दर्शन करना।
क्योंकि अयम ही परमो लाभ है उत्तम श्लोक दर्शन। परमात्मा का दर्शन करना ही परम लाभ है। गोपियां कन्हैया के दर्शन करने की दृष्टि से ही इस प्रकार से कोई ना कोई निमित्त बना करके कहते हैं कि आती रहती हैं। एक बार कहते हैं कि एक कोई गोपी कन्हैया के दर्शन के उद्देश्य से आती है, तो उसने मैया से कहा, आई मैया मुझे कुछ गोबर चाहिए। यशोदा मैया ने कहा, बहना ये पूछने की कोई बात नहीं, गौशाला में बहुत गोबर डला हुआ है, उठाकर ले जाओ। संयोग से कन्हैया गौशाला में ही खेल रहे थे। गोपी गई और गोपी ने कन्हैया को देखकर बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न हुई दर्शन करके। और उन्होंने क्या किया कि अपनी टोकरी को रखा, हाथ से तो टोकरी में गोबर डाल रही, दृष्टि उनकी कन्हैया की ओर है। कन्हैया को देखती जा रही, ऊपर ऊपर रखती जा रही, वो टोकरी ऊपर तक भरा गई। अब वो जब ज्यादा भरा गई कहते हैं कि टोकरी, तो गोपी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ने एक हाथ लगा दे जरा उठाने के लिए। कन्हैया ने गोपी से कहा, वाह गोपी, गोबर भी हमारे यहां से ले जाओ और उठवाए भी हमसे ही, अपने आप उठा लो। गोपी ने कहा, यदि उठा देगा ना, हाथ लगाएगा तो माखन का गोला मिलेगा। कन्हैया ने कहा, सच? बोले हाँ। तब तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, हाथ लगवा दिया। और कहते हैं कि कन्हैया ने कहा कि माखन देना, बोले दैयो, बोले कि हाँ जरूर मिलेगा। और गोपी ने कहते हैं किस प्रकार से उठवा लिया। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई कन्हैया को इतने निकट से अपने पास देखकर, दर्शन करके। जल्दी से जाकर गोबर घर पे डाला, पुनः लेकर टोकरी आ गई। मैया और गोबर ले जाऊं? मैया ने कहा, बहना पूछ क्यों रही, जितना चाहिए ले जा, बार बार पूछने की जरूरत ना है। अब वह गोपी पुनः पहुंची, पुनः उसने कन्हैया का दर्शन करते करते टोकरी को उतना भर लिया। कन्हैया से पुनः हाथ लगाने के लिए कहा। कन्हैया ने कहा, बार बार उठवा रहे हो कि हमसे गोबर, टोकरी उठवाना। तो गोपी ने कहा कि देख कन्हैया, जितनी बार तू टोकरी उठवाएगा ना, उतने माखन के गोला मिलेंगे तुझे। बोले हिसाब कैसे मालूम पड़ेगा, कितनी बार मैंने उठाया, कितने माखन के गोला मुझे मिलना है? तो गोपी ने कहा, ऐसा करें, गोबर की टिकी तेरे गाल पे लगाते जाऊं, जितने बोले कि बिंदी होगी ना, उतने माखन के गोला तो इसको मिलते जाएंगे। कन्हैया ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। अब गोपी जो है जितनी बार आती उतनी बार उतनी बिंदी गोबर की उसके गाल पर, पूरा चेहरा कहते कि बिंदी बिंदी से हो गया गोबर की। बार बार गोपी का यही काम, कृष्ण के दर्शन की लालसा में, इच्छा में बार बार आती और गोबर लेने के बहाने से दर्शन करती। कहते कि मैया ने देखा, विचार किया, बहुत देर हो गई, लाला नहीं आया अभी तक, कहाँ है? देखने आई तो क्या देखती है, मैया के लाला के चेहरे पर पूरे गोबर की बिंदी बिंदी लगी हुई थी। मैया ने कहा, ये क्या कर लिया तूने? और जाकर के मैया ने कहते कन्हैया का चेहरा धुला दिया। अब कन्हैया को याद कि अरे मैया तूने मुंह धुला लिया, हिसाब गड़बड़ है गए हो। क्या हुआ? बोले जितनी बिंदी लगी थी उतने माखन के गोला मिलना था मुझको। मैया ने कहा, कन्हैया तू इतना क्यों इस प्रकार से बोले कि माखन के लिए लालायित रहता है? अपने घर में क्या माखन नहीं है? मैया ने इस प्रकार से कन्हैया को कहा। गोपियां इस प्रकार से कन्हैया का दर्शन करने के लिए नाना प्रकार की उलाहना आदि कोई ना कोई निमित्त बांध करके कन्हैया के दर्शन करने के उद्देश्य से आती रहती हैं। कन्हैया ने कहते हैं कि एक बार एक गोपियों से कहा, मार्ग में जाते समय गोपी जा रही थी दही लेकर। बोले गोपी हमें मार्ग रोक कर कहा कि माखन प्रदान करो। तो गोपी ने कहा कि तू कोई राजा है यहाँ का जो तुझे माखन दूंगी? कन्हैया ने जब इस प्रकार से कहा और गोपी ने उत्तर दिया तो कन्हैया को कुछ कहते हैं कि गोपी ने कहा कि मैं तो बलदाऊ जी को दूंगी, तुझे नहीं दूंगी। कन्हैया को इस प्रकार कहा। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और जो है मारा तो मटकी सारी फूट गई, दही था जो बदल गया, फैल गया सारा। गोपी वापस आई और गोपी ने इस प्रकार से जो है कहते हैं शिकायत करते हुए मैया के पास आती है। मैया नाना प्रकार की उलाहना सुनती है गोपियों से। एक दिन मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं देखती हूँ कि रोज
किसी न किसी गोपी के शिकायत मिलती है मुझे, तू इतने उत्पात क्यों करता, माखन क्यों चुराता है, माखन चोरी करना छोड़ दे। कन्हैया ने कहा कि मैया मैं माखन चुराता नहीं हूँ। बोले मैं तो जानती हूँ कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हमारे यहाँ पैदा हुआ, लेकिन देख कन्हैया किसी दिन यदि पकड़ में आ गया तो बहुत मार पारूंगी, बहुत पिटेगा, इसलिए तुझे समझा रही हूँ कि तू माखन चोरी करना छोड़ दे। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो ये कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बाबा की नौ मन माखन हो, नंद बाबा की नौ मन माखन हो, एक लखनऊ में नंद बाबा की नौ मन माखन हो, नंद बाबा की नौ मन माखन हो। नंद बाबा को हंसी हमारी हो, रे माखन की चोरी कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बरसाने से तेरी आई सगाई नित्य उठ चर्चा ओ बरसाने से आई सगाई नितुट चर्चा हो, ओ बरसाने से तेरी आई सगाई नित्य उठ चर्चा हो, बरसाने से आई सगाई नितुट चर्चा हो, बड़े नलों की बेटी राधा, घड़ने की बेटी राधा नहीं मरेगी तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी
मैं समझाऊं तो सांवरे मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चाहे मैया मारो पीटो चाहे मोहे धमकाओ चाहे मारो पीटो चाहे धमकाओ चाहे मोहे मारो पीटो चाहे मोहे धमकाओ चोरी की मोहे टेव पड़ी है चोरी की मोहे टेव पड़ी है शादी होए ना होए अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाओ तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाओ तो कन्हैया मैं समझाओ तो मैं समझाऊं तो ये कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं अरे समझाओ हाँ अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाओ तो कन्हैया मैं समझाओ कन्हैया मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो बड़े माखन चोर कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से राजा परीक्षित जी को कन्हैया की बाल लीलाओं के अंतर्गत माखन चोरी की लीला का विस्तार से वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं कि अब कन्हैया ने एक दूसरी लीला की, माखन चोरी लीला के अनंतर कन्हैया ने विचार किया कि अब मृत भक्षण लीला करना चाहिए। और कहते हैं कि एक दिन कन्हैया ने थोड़ी सी ब्रज की रज उठा करके मुख में रख ली। जब ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया ने माटी खाई है तो यशोदा मैया से शिकायत कर दी, यशोदा मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। जब यशोदा मैया से इस प्रकार कहा तो कहते यशोदा मैया ने कहा क्यों रे लाला तूने माटी खाई है? कन्हैया ने कहा कि ना हम भक्षित्वानंब सर्वे मिथ्या विसंचिनः यदि सत्यग्रस्त ही समक्षम पश्य में मुखम। बोले मैंने माटी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान मैंने मैंने नहीं खाई। तो कहते हैं कि यशोदा मैया ने कहा कि जब तूने माटी नहीं खाई ये तो तेरे शाखा लोग जो जितने साथी है ये सब क्या झूठ बोल रहे हैं। और मान लो कि तेरे सखा झूठ बोल रहे हो लेकिन क्या दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं। अब कन्हैया ने देखा कि यदि कहता हूं कि खाई है तो मैया पिटाई करेगी और यदि ना खाई हुई कहूं तो दाऊ भैया सामने सीना ताने खड़े, दाऊ भैया पिटाई करेंगे क्योंकि दाऊ भैया ने देखा है।
लेकिन कन्हैया ने मन में विचार किया कि जो होगा देखा जाएगा। कह दिया सर्वे मिथ्या भी संचिना, दाऊ भैया को भी साथ में सर्वे में कह करके कि सब झूठ बोलने वाले हैं, सब झूठ बोल रहे, मिथ्या बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई। और फिर बाद में तर्क दिया कि यदि आपको इनकी बात पर विश्वास है, यदि सप्तगिरस्तर ही, यदि इनकी बात सही है तो समक्षम पश्चिमी मुखम, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरा मुख देख लो। मैया ने कहा हाँ ये हुई ना बात, प्रत्यक्षम किम पे वारण। अब मैया ने कहा चला अच्छा अपना मुंह खोलने। कन्हैया ने मुख खोला तो मैया क्या देखती है कि कन्हैया के मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। बड़े बड़े पहाड़, समुद्र, तालाब, नदी, विशाल ब्रह्मांड का संपूर्ण दर्शन करा दिया कन्हैया ने। मैया ने देखा कि मेरे कन्हैया छोटा सा लाला, इसके मुख में इतने बड़े बड़े पहाड़ कहाँ से आ गए, समुद्र आ गए, नदी पर्वत सब आ गए, मैं क्या देख रही हूँ ये। मैया बड़ी इस प्रकार से आश्चर्यचकित हुई। कन्हैया ने लीला वैसा आती अपने कहते कि मैया को जो अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। और बाद में ये यहाँ पर कल हमने आपको बताया था ना कि भगवान की माया 3 प्रकार की है, आप लोगों ने ध्यान रखा होगा शायद, पुनरावृत्ति के लिए पुनः बता दें, याद रखना। स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया और स्वमोहिनी माया। तो कल जो कंस के कारागार में सैनिकों को निद्रा के वशीभूत कराया था भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से, वो विमुख जन मोहिनी माया का कार्य था वहाँ पर। आज यहाँ भगवान अपनी स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग कर रहे हैं और यशोदा मैया जो है मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। तो कन्हैया ने विचार किया कि यदि मैया मुझे इस प्रकार से देख लेगी, ब्रह्मांड का दर्शन करने के बाद में मुझे भगवान मानने लगेगी, तो फिर मेरी बाल लीला नहीं हो पाएगी, वो मुझे अपना पुत्र नहीं मानेगी बल्कि भगवान के रूप में मानने लग जाएगी। इसलिए कन्हैया ने अपनी जो है स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग करके मैया के सामने माया का पर्दा कर दिया और माया के कारण जो है मैया अपना लाला ही समझने लगी। वो संपूर्ण ब्रह्मांड दर्शन देखने के बाद में वो स्मृति उनकी विभ्रम हो गई, स्मृति विलुप्त हो गई। अब मैया अपना लाला ही मानने लगी। इस प्रकार कन्हैया ने मृत भक्षण लीला के निमित्त मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कहते हैं कि इस प्रकार से कन्हैया ने जब मृत भक्षण की लीला की, अब आगे की बात आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, दीपावली का उत्सव आने वाला था। यशोदा मैया ने घर के जितने सेवक थे, दासियां थी, उन सबको गृह कार्य में लगा दिया और स्वयं अपने लाला के लिए ताज़ा मक्खन निकालने के लिए दही मंथन करने लगी। प्रातःकाल स्नान आदि करके सुंदर वस्त्र धारण किए और दही मंथन करने लगी और कन्हैया के बाल लीलाओं चरित्रों का गान करते हुए दही मंथन कर रही है। मैया ने इस विचार से दही मंथन प्रारंभ किया कि लाला को जागने से पहले ताज़ा मक्खन निकल आएगा, फिर बाद में लाला को उठाऊंगी और लाला को उठते ही ताज़ा मक्खन प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि इस प्रकार से कन्हैया ने मैया को माखन खाने की लीला के अंतर्गत बताया। मैया ने जो है दही मंथन प्रारंभ किया और दही मंथन प्रारंभ करके कहते हैं कि उसी समय कन्हैया उठ आए और जाग करके कन्हैया मैया के पास पहुँचे और मैया से कहने लगे मैया दूध पीऊँगा, दूध पीऊँगा। अब मैया जो है कहने लगी नेक ठेर जा, और मैया जो है दही मंथन करती रहती है। मैया ने जब इस प्रकार से कहते हैं कि कन्हैया को बार बार जिद करते देखा तो कन्हैया को उठा करके कहते गोद में ले लिया, दूध पिलाने लगी। अब कन्हैया ने मैया से पूछा कि मैया तो को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है, क्योंकि यशोदा मैया ने चूल्हे पर गंगी नामक गाय का दूध जो था कन्हैया को बहुत प्रिय था, उस दूध को औंटाने के लिए रख दिया था, गर्म हो रहा था। कन्हैया गोद में बैठे हुए थे तो मैया से पूछा कि तो दूध प्यारो या पूत प्यारो,
तो मैया ने कहा मोको तो पूत प्यारो है। अब कन्हैया ने जब इस प्रकार से सुन लिया, उसी समय चूल्हे पर जो दूध रखा हुआ था उसमें उफान आ गई। और जब दूध में उफान आ गई तो मैया ने विचार किया कि यदि ये दूध उफन जाएगा तो लाला को कौन सा दूध पिलाऊंगी, क्योंकि गंगे गाय का ही जो दूध है वह विशेष एक गाय है, उसका दूध पीता है कन्हैया। तो मैया ने सोचा कि मेरा दूध तो मैं बाद में पिला दूंगी, लेकिन ये जो गंगी गाय का दूध है वो औंट रहा है, ऊपर उफान रही है, उसे उतार दूं पहले चूल्हे से। इस विचार से कहते हैं कि मैया ने कन्हैया को गोद से नीचे रख दिया और स्वयं जो है उस दूध को, औंटते हुए दूध को उतारने चली गई। अब वो दूध में उफान क्यों आ गई? वैसे तो स्वाभाविक रूप से दूध गर्म होता तो उफान आ जाती है, लेकिन यह कारण बताते हैं कि दूध में उफान क्यों आई। उस औंटते हुए गर्म होते हुए दूध ने मन में विचार किया कि यदि कन्हैया मैया का ही दूध पी जाएंगे तो उनका पेट भर जाएगा, मेरा तो जो उपयोग ही नहीं हो पाएगा और मेरा रहना व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि मुझे अपना आत्मदाह कर लेना चाहिए, उबल करके हो जाए, उफान आने के बाद में आग में समाप्त हो जाना चाहिए। मानो इस विचार से जो है दूध में उफान आ गई। और कन्हैया ने जब कहा मैया से, मैया ने दूध नहीं पूत प्यारा कह दिया, लेकिन मैया ने दूसरे ही क्षण कहते हैं कि विचार किया कि दूध उतार दूं पहले, और कन्हैया को उतार दिया। तो कन्हैया के मन में गुस्सा आ गया। कन्हैया ने कहा, मन में विचार किया कि अभी अभी तो मैया कह रही थी मुझको पूत प्यारो लागे, और ये तो दूध उतारने चली गई। कन्हैया के मन में कुछ रुष्ट हुए और उन्होंने वो मंथन करने वाली जो मटकी थी, इसमें दही मंथन हो रहा था, उसको तोड़ दिया और जो सारा दही था फैल गया। कन्हैया वहां से उठ करके दूसरे कक्ष में चले गए और एक उखल की सहायता लेकर के उखल पर खड़े होकर के, और जो ऊपर लटक रहा था दही माखन का मटकी, उसमें से माखन निकाल कर खाने लगे। इधर मैया ने दूध उतार कर आई, जो चूल्हे पर उफन रहा था उस दूध को उतार कर आई, तो क्या देखती है कि कन्हैया ने वो जो मटकी थी जिसमें दही मंथन हो रहा था फूट चुकी, सारा दही फैला हुआ है। मैया को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी दादी सास के ज़माने की मटकी थी, कन्हैया ने तोड़ दिया। आज कन्हैया को ढूंढते हुए मैया पहुंची, इधर उधर देखा, अगले कक्ष में पहुंची तो क्या देखते कन्हैया उखल पर खड़े हुए हैं और माखन निकाल कर खा रहे हैं। मैया को गुस्सा आ गया। मैया ने एक छड़ी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए जब दौड़ी, कन्हैया ने देखा कि मैया आ रही है तो वहां से 9 2 11 हो लिए। भागे कन्हैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया पुकारती कन्हैया ठहर जा ठहर जा। कन्हैया कहते नहीं मैया तू मुझे मारेगी। बार बार इस प्रकार से कन्हैया को रोकती मैया कि नेक खड़ा रहे। कन्हैया कहते नहीं तू मुझे मारेगी। जब के इस प्रकार से बहुत परेशान होने लगे तो कहते मैया ने कहा कि नहीं तुझे मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। अब कन्हैया भोले वाले मैया तेरे हाथ में जो छड़ी है ना इसका डर लगता है मुझे, यदि तू ये छड़ी फेंक देगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैया ने कहा अच्छी बात है मैं छड़ी डाल देती हूँ। मैया नीचे छड़ी डाल दी। कन्हैया खड़े हो गए, बोले मैया पूजा करियो। बोले हाँ तू खड़ा तो रहे, तेरी पूजा विधिवत होगी। और मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके ला करके कहते हैं कि उस उखल के पास ही ले आई और कहने लगी कि आज तुझे तेरी पूजा विधिवत करूंगी। मैया रस्सी लेकर के और उस उखल से ही बांधने लगी कन्हैया को। अब कन्हैया को बांधने का प्रयास करती है मैया उखल से, तो कहते हैं कि रस्सी तो बड़ी थी लेकिन जब बांधा तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यशोदा मैया ने दूसरी रस्सी साथ में ली और उसे जोड़ करके बांधना चाहा। कहते हैं कि पुनः वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। आज यशोदा मैया बार बार प्रयास करती कन्हैया को बांधने का। गोपियां कहती है मैया आप रहने भी दो, कन्हैया बंधन में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन मैया जिद में है कि नहीं आज मैं ऐसे बांध कर ही रहूंगी।
और यशोदा मैया जब इस प्रकार से बार बार प्रयास करती है, कन्हैया बंधन में नहीं आते, हर बार 2 अंगुल पड़ जाती है रस्सी छोटी। जितनी भी रस्सी जोड़ती है पुनः बांधने का प्रयास करती, 2 अंगुली छोटी पड़ती है। हर बार 2 अंगुली छोटी क्यों पड़ी रस्सी? मानो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जब भक्त का भक्ति जनित परिश्रम और भगवत कृपा होती तब भगवान बंधन में आते हैं। यशोदा मैया बहुत परेशान हो गई। अब कन्हैया ने विचार किया कि मैया को अधिक परेशान करना ठीक नहीं, और कन्हैया बंधन में आ गए। मैया ने बड़े कन्हैया को जो लेकर के सारी रस्सियों के साथ जोड़ करके भाई और बांध दिया, और अब यहाँ पर खड़ा रह तू, क्योंकि इस उखल के साथ ही तूने जो है सहायता से माखन खाया है, इसलिए इस उखल से बड़ा बंधा रहे। और कन्हैया को इस प्रकार से बांध करके मैया अपने गृह कार्य में लग गई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित देखो, जो परमात्मा जीव मात्र को बंधन से मुक्त करने वाले हैं, आज वो मुक्ति प्रदान करने वाला स्वयं मुक्ति चाह रहे हैं। मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति, माने जो सबको मुक्त करने वाले हैं वो आज स्वयं बंधन से मुक्त होने चाहते हैं। अब यशोदा मैया तो गृह कार्य में लग गई। कन्हैया का शरीर जो है एक रस्सी एक छोर पेट बंधा था और दूसरा छोर उखल से बंधा था। आज कन्हैया जो है उनका एक नाम दामोदर हो गया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। भगवान का नाम दामोदर होगा। बोले दामोदर भगवान की जय। और कन्हैया ने कहते हैं कि आंगन के सामने ही 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। जुड़वा 2 वृक्ष माने यमल अर्जुन, उनका यमल माने जुड़वा। अर्जुन वृक्ष खड़े थे, तो उन यमल वृक्ष का उद्धार करने के लिए कन्हैया वहां से लीला करना चाहे और उस उखल को खींचते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले। और जब निकलते जा रहे तो पीछे वो उखल बंधा हुआ था, वो अटक गया। जब अटक गया तो कन्हैया ने कहते एक झटका दिया, तो उससे वे दोनों वृक्ष जो थे बड़ी घोर ध्वनि करते हुए दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए। और जब वृक्ष गिरे तो उन वृक्षों से 2 देव स्वरूप कुबेर के जो पुत्र थे, नल, कुबर और मणिग्रीव, जो नारद जी के शाप के कारण वृक्ष होने में आ गए थे, उनका आज उद्धार किया कन्हैया ने। और माने कन्हैया ने ये विचार किया कि मैं जो है स्वयं उद्धार ना करके मेरे संपर्क में जो आ गया उखल, उसके द्वारा उद्धार कराऊं। माने भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे कोई कितना ही महाखल क्यों ना हो, जिसका संबंध भगवान के साथ हो जाता है, क्योंकि आज उस उखल का संबंध भगवान के साथ हो गया है। रस्सी के छोर एक भगवान के पेट में बंधा हुआ, एक उखल में बंधा, एक छोर दूसरा रस्सी का। तो भगवान ने विचार किया कन्हैया ने कि मैं इस उखल के द्वारा जो है उद्धार करवाऊंगा वृक्षों का। और उन वृक्षों का उद्धार हुआ। कुबेर के पुत्र जो थे मणिगुर, नलकुबर, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए सामने भगवान के और स्तुति करने लगे कि आपने जो है हमारी मुक्ति दिलाई, हमें जो नारद जी के द्वारा हमें शाप प्राप्त हुआ था आज पूरा हुआ। क्योंकि एक बार जो है कुबेर के दोनों पुत्र मदपान करके, मदिरा पान करने के अनंतर अप्सराओं के साथ में वस्त्रहीन अवस्था होकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे। अब उसी समय पर कहते हैं कि वहाँ पे नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी निकल रहे थे आकाश मार्ग से। उन्हें देखकर उन अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन कुबेर पुत्र जो दोनों थे उन्होंने मदिरा पान के नशे के कारण वस्त्र धारण नहीं किए और वहाँ पर उन्मत्त होकर के खड़े रहे। क्योंकि वहाँ पर जो है कुबेर के पुत्र जो है इन्हें एक नहीं 5-5 प्रकार के मद है। एक तो वो धनी के पुत्र है, धनवान, क्योंकि कुबेर जो है धन के स्वामी हैं। और बड़े आदमी के पुत्र को यदि अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए तो इस प्रकार से उन्मत्त हो ही जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुबेर के पुत्र जो है, धन के स्वामी के पुत्र जो है, वो उन्हें एक धन का मद है। दूसरा युवा अवस्था है तो जवानी का मद है।
तीसरा रूप सौंदर्य वाले हैं, सुंदर शरीर है तो सौंदर्य का मद है। चौथा जो है उनकी युवा कामांध है तो उसका मद है। और पांचवा ये है कि उन्होंने मदिरा पान कर रखा। इस प्रकार से एक नहीं पांच प्रकार की जो मद उन्होंने है, नारद जी ने उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से साफ दे दिया था कि तुम जड़वत खड़े हो जाओ, जड़ योनि में चले जाओ, वृक्ष हो जाओ। और वही कुबेर पुत्र दोनों कहते हैं कि वृक्ष हो गए थे यमलार्जुन के रूप में नंद बाबा के घर के सामने। और जब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की थी कि हमारा उद्धार किस प्रकार होगा, तब कहते हैं कि नारद जी ने उनसे कहा था कि जब भगवान का कृष्ण अवतार होगा तब उनके द्वारा द्वापर में तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने उनका उद्धार किया, वृक्ष योनि से वो छूट गए और देव रूप शरीर धारण करके उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की कि अब आप हम पर कृपा करें, हम अपनी वाणी के द्वारा आपका हमेशा गुणानुवाद करते रहें। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ चकमसु समस्तव पादयोर्नः श्रुत्यां शिरस्तव निवास प्रणामे दृष्टिः सदास्तसनेस्तु भवत्तनूना। बोले हमारी वाणी हमेशा आपका गुणानुवाद करती रहे, वाणी गुणानुकथने आपका नाम संकीर्तन करती रहे। श्रवणों कथायाम हमारे श्रवण कान जो है हमेशा आपकी कथा सुनने में लगे रहें। अब उन्हें क्योंकि पूरा प्रायश्चित हो गया था, जो मद था वो उतर चुका था। अब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे मन हमेशा आपके चरणों के स्मरण में लगा रहे, वाणी के द्वारा आपका गुणानुवाद करते रहें, कानों के द्वारा आपकी कथा सुनते रहें, दृष्टि के द्वारा नेत्रों के द्वारा आपके भक्तों का हम दर्शन करते रहें। इस प्रकार से जो है कहते हैं कि उन कुबेर पुत्रों ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि आप जो है हमें इसी प्रकार का आशीर्वाद दें। और भगवान की वंदन करके वे दोनों कुबेर पुत्र जो है अपने धाम को पहुँचे। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। तो देखो संतजनों माताओं, जो कुबेर पुत्रों ने भगवान से वरदान मांगा कि हमें हमेशा आपकी कथा सुनने को मिले, वाणी के द्वारा आपका नाम संकीर्तन होता रहे, तो वास्तव में जो है वाणी की सार्थकता उसी में है कि हम भगवान का गुणानुवाद करते रहें, भगवान का नाम संकीर्तन करते रहें, कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनते रहें। और यदि इनके द्वारा हम भगवत कार्य में नहीं लगाते अपने शरीर की इंद्रियों को, तो वो व्यर्थ है, निरर्थक है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना। नहीं संत दरस नहीं लेखा, नैन संत दरस नहीं लेखा। लोचन मोर संग कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जीवत सब समान ते प्राणी। जिन्होंने कहते जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, बोले उनके जो कानों के छिद्र है, श्रवण रंध्र माने वो सर्प के बिल के समान है, अहि माने सर्प। जिन नेत्रों के द्वारा परमात्मा ने हमें नेत्र दिए हैं, उनके द्वारा बोले कि नयनन संत दरस नहीं देखा, संतों के दर्शन नहीं किए, भगवत दर्शन नहीं किया इन नेत्रों के द्वारा,
तो ये मोर के पंख के समान बताए गए हैं। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई तो वो भक्ति से विहीन सूना जो हृदय है मानो सब के समान है, मुर्दे के समान है वो व्यक्ति। ऐसे ही जो है शरीर की सार्थकता इसमें है कि हम भगवान का गुणानुवाद करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, तभी वाणी की सार्थकता है। आइए दोबारा हम भी अपनी वाणी को सार्थक और कर लें नाम में। सभी लोग उच्चारण करेंगे। भगवान का नाम का संकीर्तन भाव के साथ करना चाहिए, तभी आनंद आएगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण, जय 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 जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, 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 हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गाइए बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण श्री राधे जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोले मोर कुटुंसी वाले की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। भगवान के द्वारा यमलार्जुन का उद्धार हुआ कुबेर पुत्रों का, और उन कुबेर पुत्रों ने भगवान की कृपा से पुनः अपने लोक को प्राप्त किया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये कुबेर पुत्र के उद्धार के अनंतर भगवान ने जो लीला की, कहते हैं कि गोप जो है ब्रजवासी लोग, उन लोगों को वृक्षों के गिरने पर जो भयंकर शब्द हुआ था
देखा पास में आए कि ये वृक्ष कैसे गिरे हों, अभी तो कोई आंधी तूफान भी नहीं आया, फिर अकारण ही ये वृक्ष क्यों गिरे। तो कहते हैं कि ब्रजवासी बालवानों ने कहा, सखाओं ने कहा कन्हैया के, कि हमने देखा कि अभी अभी कन्हैया ने जो उखल के द्वारा वृक्षों को गिराया है और इनसे दो देवता निकल करके कन्हैया को प्रणाम करके गए हैं। नंद बाबा ने कन्हैया को जाकर के छुड़ाया और उनके बंधन खोले, कन्हैया को अपने पास ले आए। कन्हैया नंद बाबा के पास आ गए और श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि एक दिन की बात है, आगे की लीलाओं में वर्णन करते हैं कि एक बार नंद बाबा के द्वार पर कोई फल बेचने वाली आई और फल ले लो करते हुए बिखरने में आई। उस समय कन्हैया ने सुना कि कोई फल बेचने वाली आई है और फल लेने की इच्छा से कन्हैया के पास पैसे रुपए तो थे नहीं, कहते हैं कि मुट्ठी में धान भर करके और उसके बदले में फल लेने के लिए घर से बाहर निकले। छोटे कन्हैया, छोटी सी मुट्ठी, कितने आई होगी धान उसमें। और जब निकले लेने के लिए तो उनके मुट्ठी में जो धान थी धीरे धीरे करके सब नीचे दाने गिरते गए रास्ते में। और उन्होंने जाकर देखा कि फल बेचने वाली खड़ी हुई है और कहा कि मुझे फल चाहिए। उस फल विक्रय करने वाली ने देखा कन्हैया के उस स्वरूप को, जो अभी तक सुना मात्र था कि नंद बाबा का कन्हैया है, लेकिन आज दर्शन किया तो वो दर्शन करते ही बड़े भाव विभोर हो गई वह। और कहते हैं कि भगवान ने वहाँ पर लीला शक्ति के द्वारा, भगवान भक्तवत्सल हैं। जैसा भगवान ने गीता में कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम्, जो भक्त मेरा जिस भाव से चिंतन करते हैं मैं भी उसका उसी भाव से चिंतन करता हूँ। फल विक्रय करने वाली ने भगवान के उस रूप माधुरी को देख करके वह भाव विभोर हो गई और कहते हैं कि एक टक भगवान को देखते ही रही, भाव समाधि में पहुंच गई। और कन्हैया भी अब उसके भाव को देख करके और उसके अनन्य भक्ति को देख करके उसे देखते ही रहे। अब ना तो कन्हैया कुछ बोलते हैं ना वो फल बेचने वाली कुछ बोलती है, दोनों एक दूसरे को देख ही रहे हैं। कहते हैं देखते देखते बहुत समय हो गया, तब कहते हैं भगवान की लीला शक्ति ने विचार किया और कृपा शक्ति से कहा कि अब जो है कन्हैया बहुत देर से खड़े हुए हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं, अब ऐसा करो कि ज़्यादा देर खड़ा करना ठीक नहीं, अपनी लीला का संवरण करो। और कृपा शक्ति से कहा कि अब इसको है कृपा होना चाहिए। तब जो है उस फल विक्रय वाली को भी सचेत हुई, बाई ज्ञान हुआ और कन्हैया भी उसको देख करके कहने लगे मुझे फल चाहिए। उस फल वाली ने जो है जब कहा कि लो फल ले लो, कन्हैया ने ऐसे अंजलि किया दोनों हाथ, तो फल बेचने वाली ने जितने फल भगवान के अंजलि में रखती है वो सब उसमें समा जाते हैं। पूरी टोकरी उसकी फल की जो थी खाली हो गई, भगवान के हाथ में ही समर्पित हो गए सारे फल, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों में ही। और भगवान ने कहते हैं कि उस पर कृपा करके उसकी टोकरी को हीरे मोती रत्नों से परिपूर्ण कर दिया। इस प्रकार उस फल विक्रय वाली को इतना प्रदान कर दिया भगवान ने कि उसे अब किसी बात की इच्छा नहीं रही। और इस प्रकार भगवान ने जो है फल विक्रय करने वाली पर कृपा की। कहते हैं कि अब जब वृक्ष गिर गए तो ब्रजवासियों ने विचार किया कि जब से कन्हैया आया है तब से ब्रज में नाना प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। 6 दिन का था तभी सकटासुर आया, तृणावृत आया, पूतना आई, कितने सारे बोले उत्पात हुए। अभी अभी वृक्ष अनावश्यक बिना कारण के ही गिर गए, तो कितने उत्पात हो रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस स्थान को छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह चलें। इस प्रकार से ब्रजवासी बुजुर्गों ने मन में विचार किया। नंद बाबा के छोटे भाई थे, उपनंद थे, उन्होंने विचार करके बताया कि मेरे विचार से वृंदावन जो है बड़ा उत्तम स्थान है। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। बोले कि
ब्रजमंडल में कई वन हैं। वृंदावन तो सब जानते ही हैं, लेकिन पुराणों में अनेकों वर्णों का वर्णन आता है। गर्ग संहिता में 24 वनों का वर्णन आया है, जिनमें कहते काम्य वन, लोहजंग वन, खदिर वन, और वृंदावन तो है ही, इसके साथ में अलावा कहते काम्य वन, खदरी वन, महावन, लोहजंग वन, भांडीर वन, बेल वन, इस प्रकार के बहुत सारे जो है कहते हैं कि वनों का वर्णन है। छोटे छोटे स्थानों क्षेत्रों को वन बताया। उस ब्रजमंडल के 84 कोष का जो ब्रजमंडल है, उसके अंतर्गत 24 प्रकार के गर्ग संहिता में वनों का वर्णन आया है। तो यहाँ पर उन 24 में से वृंदावन जो है, अभी गोकुल में रहते थे, तो वृंदावन के लिए उपनंद जो है नंद बाबा के भाई, उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण सभी वनों में उत्तम है वनम वृंदावनम नाम है। जो वृंदावन नाम का वन है वो बड़ा रमणीक है। और कैसा है, बोले कि वहाँ पर हमारे पशुओं के लिए, गाय आदि के लिए उत्तम चारा भी मिलेगा। वहाँ पर पसव्यम नव काननम, वहाँ पर हमेशा सदाबहार रहती है, हरा हरा चारा रहता है। यमुना जी का किनारा पुलिन है, तो वहाँ पर हमें चलना चाहिए। पास में गिरिराज भी है, वहाँ हमारी गौओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे आदि की और पानी की व्यवस्था रहेगी। जब इस प्रकार से उपनंद ने कहा तो सभी ब्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने शहर से अपनी स्वीकृति दी और सब लोग चलने लगे। कन्हैया के प्रति देखो ब्रजवासियों का, गोकुलवासियों का कितना प्रेम है। सबने अपने अपने बड़े 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 जो भवन बने हुए थे, मकान बने हुए थे पक्के, सब छोड़ करके, और उन्होंने अपनी जो आवश्यक सामग्री बैलगाड़ी आदि में लाद करके, और वहाँ से सब लोग वृंदावन के लिए आए। उस श्रीधाम वृंदावन में आकर के सब लोगों ने कहते हैं वहाँ पर अपना अपना स्थान चयन करके नियुक्त हो गए, बना लिए अपने स्थान। और कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए उस धाम को प्राप्त करके। वहाँ पर बड़े दोनों आनंदित रहते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से अब कन्हैया जो है समय आने पर धीरे धीरे करके 5 वर्ष के जब हो गए, तो 5 वर्ष के हो जाने के बाद में कन्हैया ने एक दिन मैया से कहा कि मैया हम भी गाय चराने जाएंगे जल में। मैया ने कहा अभी तो छोटा है, अभी थोड़ा नेक बड़ा हो जा, फिर इसके बाद में गौएं तो चराना ही है, लेकिन अभी छोटा है। कन्हैया ने कहा नहीं मैया हम गौएं चराने जाएंगे। बार बार कन्हैया ने जिद किया, तो मैया ने सोचा कन्हैया को नाराज करना भी ठीक नहीं, इसलिए मैया ने विचार करके कहा ऐसा करो तुम अभी छोटे बछड़ों को चराने जाओ, बड़ी गायों को चराने नहीं। कन्हैया को तो सखाओं के साथ जंगल में वन में जाने का इच्छा थी। बोले ठीक है बछड़ों को ही लेके जाएंगे हम। और कन्हैया अपने सखाओं के साथ हमें कहते हैं कि बछड़ों को चराने के लिए जाते वन में, और बाल लीला करते, नाना प्रकार के क्रीड़ाएं खेल खेलते हैं, बछड़ों को चराते हैं। अब एक दिन की बात है कि कहते हैं वहाँ पर जब बछड़े को चराने गए, तब कंस का भेजा हुआ एक असुर, वह कहते कि बछड़े का रूप धारण करके आया, जिसको बत्सासुर कहा गया। बछड़े की आकृति वाला होने के कारण बत्सासुर कहलाया। बत्स माने बछड़ा। तो वो कहते हैं कि सारे बछड़ों में मिल गया और कन्हैया को अवसर पाकर के मारना चाह रहा था। जब वो कहते इस प्रकार से आया, कन्हैया ने जान लिया कि यह असुर है, और उसको कहते कि पूंछ पकड़ कर घुमा करके पकड़ा, उस बत्सासुर का काम तमाम हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जब इस प्रकार से बत्सासुर का उद्धार हो गया, तब एक दिन की बात है, सारे ग्वाल बाल सखाओं के साथ में कन्हैया बछड़ों को चराने आए। उन्होंने क्या देख, बगुले की आकृति बनाकर खड़ा। ग्वाल बालों को खोल दिया और कन्हैया को निगल लिया। जब कन्हैया पास आए तो कन्हैया को जब उसने निगला, अंदर किया, तो सारे ग्वाल बाल जो है दुखी होने लगे। कन्हैया ने अपने शरीर को तप्त लोह के समान कर दिया, गरम। उस बकासुर ने विचार से सोचा कि ये तो जैसे लोह पिंड कोई गरम तप्त लोह हो, इतना गरम लग रहा है, तो तत्काल उगल कर बाहर कर दिया कन्हैया को।
और कन्हैया ने बाद में कहते हैं कि दोनों हाथ से उस बगुले की चोंच को चीर करके और उस बकासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की की जय। जब इस प्रकार बकासुर का उद्धार हुआ तो कहते कि ये बकासुर और वत्सासुर पूर्व जन्म में इनकी कथा आती है कि ये वत्सासुर जो है मुर नामक एक दैत्य था पहले, उसका पुत्र जिसका नाम प्रलीम था। कहते कि एक दिन वह घूमता फिरता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में आया और उसने आकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके और वशिष्ठ जी से उस कामधेनु गाय को प्राप्त करना चाहा। वशिष्ठ जी ने जान नहीं पाए कि ये कोई राक्षस है, इस रूप में आया,